एक अंतराल हुआ है। ऐसे बहुत सारा अंतराल है प्रकाशित वाक्य में। अभी अंतराल का मतलब क्या कि यूहन्ना जो है कुछ समय के लिए रुक गया। क्यों रुक गए? क्योंकि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एक सवाल जो है, ये सवाल पूछा था और वो सवाल था कि कौन इससे सह सकेगा, कौन सहेगा ये सब, कौन बचेगा इससे, ये सवाल पूछा था। तो अभी यूहन्ना जो है उसका उत्तर दे रहा है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कानों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूत से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचना। और जिन पर मोहर दी गई है, मैं उनकी गिनती सुनी। इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई थी। अभी यहां पे क्या हुआ? यहां पे जब सवाल पूछा था कि कौन इसमें बचेगा, अभी 2 गुट है। वो है इस्राएल के प्रचारक का गुट, यहूदी प्रचारक। क्योंकि देखो सब पास्टर्स, सब इवेंजलिस्ट, सब कुछ जो है वो स्वर्ग में है, धरती पे कोई नहीं है। इसलिए जो है यीशु मसीह ने जो है एक गुट बनाया, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, जो यहूदी लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया। और उनकी संख्या थी 1,44,000। और इस्राएल के जो 12 कुल थे, 12 गोत्र थे, उनमें से ये सब लोग थे। तो ये जो है वो ये सब इस्राएल के जो प्रचारक है, वो क्लेश काल में, पीड़ाओं के समय में सारी दुनिया में जो है सुसमाचार का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो है सबको मौका देना चाहता है। तो इसलिए ये जो एक गुट जो है वो बचने वाला है। 1,44,000 यहूदी प्रचारक। और दूसरा गुट जो है वो है हम। प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ेंगे। अभी हम प्रकाशित वाक्य 7 में है। इसके बाद मुझे इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। अभी यूहन्ना ने जो है स्वर्ग में यूहन्ना को एक भीड़ दिखाई दी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, जिसमें हम भी हैं। इस समूह में हर एक राष्ट्र, कुल, प्रजाति और भाषा के लोग थे, जो सफेद वस्त्र धारण किए तथा हाथ में खजूर की शाखाएं लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े हुए थे। वही हम हैं जो मेमने के सामने खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, क्लेश काल में जो है 3 पीड़ाएं होगी। 7 मोहरे की पीड़ा जो अभी हमने देखी, अभी हम देखेंगे 7 तुरहियों की पीड़ा, उसके बाद 7 कटोरों की पीड़ा। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8:1। जब मेमने ने 7वीं मोहर तोड़ी, स्वर्ग में से एक समय के लिए सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो 7 को स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। अभी जब एक एक देवदूत उनको दी गई तुरहियां बजाएंगे, तो अलग अलग जो है सजाएं स्वर्ग से धरती पे ऊपर आ जाएंगे। तो पहली जो 4 सजाएं है, वो जो सजाएं जो है वो धरती को प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करेगी। और 5 और 6ठी जो सजा है, वो जो है वो मानव जाति को प्रत्यक्ष रूप से वो प्रभावित कर देंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8:7। तो हम 8 में है। जब पहले स्वर्गदूत में तुरही फूकी तो आग और ओले उत्पन्न हुए, जिनमें लहू मिला हुआ था। उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया गया।
परिणाम स्वरूप 1/3 पृथ्वी जल उठी, 1/3 पेड़ भस्म हो गए तथा सारी हरी घास भी। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे पहली तुरही फूकी तो 1/3 पेड़ जो है वो भस्म हो गए और सारी हरी घास भी। तो अगर 1/3 पेड़ जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और सारी हरी घास जो है वो चली जाती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो विशाल पर्वत जैसे कोई जलती हुई वस्तु समुद्र में फेंक दी गई। अभी ये जो है ये एस्ट्रॉइड भी हो सकता है, जिसमें 1/3 समुद्र लहू में बदल गया। तो 1/3 समुद्र जो है उसका पानी लहू में बदल गया और समुद्र की 1/3 सूजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि 1/3 जो है समुद्र जो है वो लाल हो गया, जिसमें सब जो सजीव थे समुद्र में उनका वो मर गए और जो जहाज थे उनका भी नुकसान हो गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो आकाश में से एक विशाल का तारा मशाल के समान जलता हुआ 1/3 नदियों तथा जल सोतों पर जा गिरा। यह तारा अब शांतिनौस कहलाता है। इससे 1/3 जल कड़वा हो गया। जल के कड़वे होने के कारण अनेक मनुष्य की मृत्यु हो गई। अभी ये जो तारा जो है वो तारा कहां पे गिरा? वो तारा गिरा नदियों में, जल सोतों पर। अभी इससे क्या होगा? जो पानी जो था वो पानी कड़वा हो गया। अभी पानी तो चाहिए, लोगों ने उस पानी को पिया और उनकी मृत्यु हो गई। प्रकाशित वाक्य 8, अभी हम 8 में हैं। जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा तथा 1/3 तारों पर ऐसा प्रहार हुआ कि उनका 1/3 भाग अंधारमय हो गया। इनमें से 1/3 दिन अंधारमय हो गया, वैसे ही 1/3 रात भी। और जैसे मैंने कहा कि जो 5वीं और 6ठी सजा जो है वो इंसान के ऊपर जो है वो उसका प्रभाव होगा। आइए हम पढ़ते हैं। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधायावी हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई थी। तो ये जो चिड़िया जो थी वो साधारण चिड़िया नहीं थी, उनको जो है बिच्छुओं जैसे ताकत दी गई थी। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। जैसी चिड़िया जो होती किसको हानि पहुंचाती है? पेड़ को पहुंचाती है, हरियाली को पहुंचाती है। मगर यहां पे जो है उनको आज्ञा दी गई थी उनको मत हानि पहुंचना, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। तब ये सब जो चिड़िया जो है, बिच्छुए जो है, वो लोगों को 5 महीने जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है उनको वो पीड़ा देने वाले 5 महीने। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। लोग जो है वो मृत्यु को ढूंढेंगे मगर मृत्यु नहीं आएगी, उनको तड़पना होगा, उनको तड़पना होगा। आइए हम आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 9। जब 6ठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने परमेश्वर के समान
स्थापित सोने की वेदी के चारों सिंगों में से आता हुआ एक शब्द सुना, जो छठे स्वर्गदूत के लिए जिसने तूने फूकी थी, यह आज्ञा थी, महानद यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत बंदी है उन्हें आजाद कर दो। अभी आगे हमें समझेगा कि क्यों ऐसा कहा है। और जब 7वीं तूने फूकी तो बड़ा भूकंप हुआ। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 9:20-21। और बाकी मनुष्य ने जो उन मवियों से न मर रहे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्मा की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। इतनी भयंकर महामारी से जा रहे थे, अकाल से जा रहे थे, भूकंप से जा रहे थे, मगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था, क्योंकि उनका दिल जो था वो बहुत ही कठोर था। जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया व्यभिचार का, पश्चाताप नहीं किया जादू टोने का। वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थे। आइए हम